नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि पता है टीजीटी का एग्ज़ाम एकदम समीप आ गया है, तो इसलिए आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। तो चलिए हम भी बिना टाइम बर्बाद किए आपका जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा रस विवर्त प्राप्त कर लेता है? कौन सा रस विवर्त प्राप्त कर लेता है? श्रृंगार, शांत, करुण, विप्रलंभ, श्रृंगार और हास्य। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। करुण, विप्रलंभ, श्रृंगार। क्या हो जाएगा? करुण, विप्रलंभ, श्रृंगार। विभिन्न विवर्तों को प्राप्त करने वाला रस करुण रस होता है। तो यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रामश्चिनोति में निम्न सूत्र से संधि कार्य होता है। इष्टुनाष्टु, इस्तो, इश्चुना, इश्चु, खरी च, झलाम, जसवंती। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, इस्तो, इश्चुना, इश्चु। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्षर्ति का संधि विच्छेद होगा। तो क्या होगा? प्राधन क्षति, प्रार्धन क्षति, प्रधन रिच्छति और ऑप्शन डी है प्राक्षरधंती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधन रिच्छति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रधन रिच्छति इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यूढ़ोरस्कः में समास है, अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व। तो इसमें इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि समास है। व्यूढ़ उरस्कः यस्य सः, इस विग्रह के अनुसार व्यूढ़ोरस्कः में बहुब्रीहि समास बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चर्मणि द्विपन्नम हंति। यहाँ चर्मणि में सप्तमी का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे सप्तमी का इसमें सप्तमी का प्रयोग कैसे हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, निमित्तात् कर्म योगे वार्तिक द्वारा। किसके द्वारा? निमित्तात् कर्म योगे, इस वार्तिक के द्वारा चर्मणि द्विपन्नम हंति में सप्तमी का प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर प्रत्याहार में निम्नलिखित वर्ण आते हैं। तो चर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो चर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। च, ट, त, क, प, स। ये चर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंति रूप कहाँ बनता है? हंति रूप कहाँ बनता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रथम पुरुष एक वचन में। प्रथम पुरुष एक वचन में ये हंति रूप बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ददति रूप बनता है। ददति रूप बनता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रथम पुरुष बहुवचन में। प्रथम पुरुष बहुवचन में ददति रूप बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचः। इस सूक्ति के माध्यम से किसे दीक्षा दी जा रही है? इस सूक्ति के माध्यम से किसे दीक्षा दी जा रही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, याचक को। किसे दी जा रही है? याचक को दीक्षा दी जा रही है, शिक्षा दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आमंत्रयस्य सहचरम का अभिप्राय है। तो आमंत्रयस्य सहचरम का अभिप्राय ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सहचर से विदा ले लो। इसका क्या अभिप्राय होगा? सहचर से विदा ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु छात्रेण सह विद्यालयम गच्छति। इसका कर्मवाच्य क्या होगा? इसका कर्मवाच्य होगा ऑप्शन नंबर सी है, गुरुणा छात्रेण सह विद्यालयम गम्यते। इसका कर्मवाच्य बनेगा, गुरुणा छात्रेण सह विद्यालयम गम्यते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांचा मोघा
चरंधिगुणे नाद में लब्ध कामा। इस श्लोकांश में अधिगुणे शब्द से किसका संकेत किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मेघ का। किसका? यक्ष अधिगुणे विशेषण के द्वारा मेघ की चाटुकारी कर रहा है, तो यहाँ पे मेघ सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुष्यंत के साथ शकुंतला के विवाह की सूचना महर्षि कर्ण को किसने दी? तो ये क्वेश्चन अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, अशरीरिणी छंदोमयी वाणी ने। किसने? अशरीरिणी छंदोमयी वाणी ने दी। महर्षि कर्ण को शकुंतला विषयक गंधर्व विवाह की सूचना कौन देता है? तो यह अशरीरिणी छंदोमयी वाणी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुटपाक का अभिप्राय है एक प्रकार का व्यंजन, एक प्रकार का आभूषण, एक प्रकार की औषधि और औषधि पकाने का एक विशिष्ट ढंग। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। पुटपाक का अर्थ होता है औषधि पकाने का एक विशिष्ट ढंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास है, इसका विग्रह क्या होगा? तो इसका विग्रह होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है चंद्र शेखरे यस्य सह। चंद्र शेखरे यस्य सह इसका विग्रह होगा। नेक्स्ट है, सह ग्रामे निवसति में क्रियापद को लंग लकार में परिवर्तित करने पर वाक्य बनेगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सह ग्रामे अनिवसत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषोत्तम तापी खल जन प्रिया, यह उक्ति किसके लिए है? तो पुरुषोत्तम तापी खल जन प्रिया, यह सूक्ति ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मी के लिए है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। यह सूक्ति लक्ष्मी के लिए कहा गया है और यह सुकनासोपदेश से लिया गया है। यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? यह सुकनासोपदेश से ली गई है। नेक्स्ट है, कादंबरी किस विधा की रचना है? कादंबरी किस विधा की रचना है? तो कादंबरी महाकाव्य है कि आख्यान है? तो कादंबरी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गद्य काव्य कथा है। क्या है? कादंबरी गद्य काव्य एक कथा ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुकनासोपदेश की विषय वस्तु में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, उत्तराधिकार के प्रति लापरवाही। उत्तराधिकार के प्रति लापरवाही। सुकनासोपदेश में उत्तराधिकार के प्रति लापरवाही के अलावा अन्य तीनों विकल्पों का उपदेश दिया गया है, बस ये एक नहीं दिया गया है, तो आपका यही एक राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवराज विजयम का मंगलाचरण है। तो शिवराज विजयम का मंगलाचरण ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। श्रीमद् भागवत पुराण से उद्धृत किया गया है। इसका मंगलाचरण कहाँ से उद्धृत किया गया है? तो श्रीमद् भागवत पुराण से उद्धृत किया गया है। नेक्स्ट है, किरातार्जुनीयम नामक ग्रंथ में किरात कौन है? युधिष्ठिर का गुप्तचर, एक प्रसिद्ध भील और भगवान शिव और एकलव्य। तो इसमें इसका सी आंसर सही हो जाएगा। कौन? भगवान शिव। किरातार्जुनीयम में किरात वेश में भगवान शिव जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बृहत्त्रयी का एक ग्रंथ किरातार्जुनीयम है, शेष दो ग्रंथों के नाम क्या हैं? बृहत्त्रयी में आपको पता होगा कि 3 ग्रंथ आते हैं, तो बृहत्त्रयी के 3 ग्रंथ में शेष इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शिशुपाल वधम एवं नैषधीय चरितम। तो शिशुपाल वधम, दूसरा नैषधीय चरितम और तीसरा किरातार्जुनीयम। इस तरह से ये 3 बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किरातार्जुनीयम में अदेव मातृका कौन है? किरातार्जुनीयम में अदेव मातृका कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नदी, जलाशय एवं नहरों से सिंचाई करने वाले। क्या? नदी, जलाशय एवं नहरों से सिंचाई करने वाले, इन्हें अदेव मातृका कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न विकल्पों में से किसे भर्तृहरि ने मूर्ख एवं दुराग्रही व्यक्ति को प्रसन्न करने की अपेक्षा अधिक सरल नहीं कहा है? किसे कहा है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, नाव से नदी पार करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, नाव से नदी पार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वामा कुलस्याधय में वामा का अभिप्राय है। तो वामा का अभिप्राय क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कहे गए ढंग से विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियाँ, इन्हें वामा कहा जाता है। वामा का यही तात्पर्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दृष्टया धूमालिकेतु दृष्टेरपि यजमानस्य पावक एवाहुति पतिता। इस वाक्य में पावक शब्द से किसको संकेतित किया गया है? अग्निदेव को, दुष्यंत को, कर्ण को, यज्ञशाला को? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, दुष्यंत को। यहाँ पे किसे कहा गया है? दुष्यंत को कहा गया है पावक शब्द। नेक्स्ट है, अनसुईया एवं प्रियंवदा ने अपने किस ज्ञान के आधार पर शकुंतला को आभूषण पहनाया था? यह अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है और इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, चित्रकारी में आभूषणों के प्रयोग से प्राप्त ज्ञान के आधार पर पहनाया था। किसमें? चित्रकारी में आभूषणों के प्रयोग से प्राप्त ज्ञान के आधार पर इन्होंने शकुंतला को आभूषण पहनाया था। अगला है, भवभूति का मूल नाम था। भवभूति का मूल नाम क्या था? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, श्रीकंठ। भवभूति का मूल नाम क्या था? श्रीकंठ। डॉक्टर विल्वेकर के अनुसार भवभूति का मूल नाम श्रीकंठ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुंसधन कोकिलह की संधि होगी। पुंसधन कोकिलह की संधि होगी, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, पुंस कोकिलह। समास की प्रक्रिया होती है, समास की प्रक्रिया होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दो पदों के बीच। कैसे होती है? दो पदों के बीच समास की प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, अक्षणाकाणा में तृतीया विभक्ति हुई है, तो यह किस सूत्र के अनुसार हुई है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, येनांग विकार सूत्र के अनुसार अक्षणाकाणा में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, मुक्तये हरि भजति। मुक्तये हरि भजति में मुक्तये में चतुर्थी विभक्ति हुई है, तो यह किस सूत्र के अनुसार हुई है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तादार्थे चतुर्थी वाच्या वार्तिक द्वारा। तादार्थे चतुर्थी वाच्या, इस वार्तिक के अनुसार मुक्तये हरि भजति में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।